चलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कविता बुंदेलखंडी खबर लहरिया की संपादक हूँ और हम एक लाइव हो रहे हैं अभी। और ये लाइव है 9 तारीख को। जो हमारे युवा हैं वो सरकार के ही तर्ज में, मैं कहूँ कि मोदी की ही तर्ज में आज फिर से दीप जला रहे हैं और सब लोग खड़े हैं। थोड़ी देर में हम सब से रूबरू हो रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं। दीपक जलना शुरू हो गए हैं और सब लोग आज इस अंधेरी रात में दीप जला रहे हैं। इसमें महिला है, लड़की भी है, कुछ हमारे सारे युवा साथी हैं। सबसे पहले आप देखिए दीप को जलाना। इस जो देश में एक तरह का अंधेरा है, रोजगार का अंधेरा है, जो युवा पीढ़ी अपने भविष्य को अंधेरा मान रहे हैं। और मैं भी कहूँगी कि जिस तरह का अंधेरा अब दिख रहा है भविष्य में, खासकर रोजगार को लेकर के। और हमारे साथ में बहुत सारे युवा हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आगे चल के उनके बहुत सारे सपने हैं, जो सपने टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, हम जहाँ पर हैं ये छत में है और चारों तरफ से अंधेरा है। हो सकता है कि मैं आपको अच्छे से नहीं दिखूं। सबके हाथों में मोमबत्तियां हैं। हालांकि हम इस लाइव में आने के लिए बोले हैं कि अगर एक हमको टार्च की व्यवस्था हो सकती है तो हमने बोला है, ताकि हम लोगों को दिखा सकें और उनसे खुद में हम रूबरू होंगे और हम युवाओं से ही जानेंगे कि आखिर क्या मुहिम है उनकी, क्या क्या मांगे हैं उनकी सरकार से, और उनको क्यों इस आंदोलन की, इस मुहिम को छेड़ने की ज़रूरत पड़ी है। ये है कि जैसा नारा बोलेंगे सब लोग। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में और अपने आप सवाल भेजते रहिए। जो भी आपके सवाल होंगे, अगर अभी हम सवालों के जवाब दे पाए तो ज़रूर से देंगे, नहीं बाद में भी मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। आज मैं देख रही हूँ कि दो तरह के जो मैं लोगों को देख रही हूँ कि जिस दिन मोदी ने ये आदेश दिए थे कि सबको दिया जलाना है, टार्च जलाना है, मोमबत्ती जलाना है, क्योंकि वो एक धर्म था, धर्म को लेकर के ये बात कही गई थी और बहुत ज़ोर से आवाज़ उठी थी चारों तरफ से। इस टाइम पे आसमान में पटाखे छूट रहे थे, पूरा आसमान धुआंधार हो रहा था। पटाखों की जो चिंगारियाँ थी वो सुनाई दे रही थी पूरे बांदा में। चारों तरफ जो दीप थे, दीपों से पूरा बांदा जगमगा रहा था और ऐसे लग रहा था कि मानो ये दिवाली है। लेकिन आज मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये युवाओं की लड़ाई है, ये बच्चों के भविष्य की लड़ाई है और ये भी दो तरह के लोगों के साथ में बंटी हुई है। आज बांदा की बहुत सारी छतें जो हैं वो सूनी पड़ी हैं, उनमें दीपक नहीं जल रहा है। इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं जो एकजुट नहीं होना चाहते हैं, वो सरकार पर सवाल नहीं उठाना चाहते हैं। वो जानते हुए भी, जिनको मैं फिर से बोलती हूँ कि जो अंधभक्ति में लीन हैं, शायद जो अंधभक्ति टाइप के युवक हैं, वो आज दीप नहीं जलाएंगे, वो आज मोमबत्ती नहीं जलाएंगे। तो खैर बोलने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास भी, लेकिन मैं आपको देख रहे हैं कि बहुत सारे युवा हैं जिनके हाथ में दीपक है। आप देख सकते हैं किसी के हाथ में मोबाइल है, आप पीछे देख सकते हैं वो अपने मोबाइल से उजाला कर रहे हैं, मोमबत्ती हैं। तो अब मैं मिलाना चाहती हूँ जो ये पूरे मुहिम को लीड कर रहे हैं, बांदा के हमारे नवयुवक हैं राम जी। ये हमेशा सवाल उठाते रहते हैं, काफ़ी बातचीत करते हैं युवाओं के मुद्दे पर और उनके साथ में हम बहुत सारे युवाओं से बात करेंगे। ठीक, मैं आता हूँ।
जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फेसबुक लाइव लहरिया फेसबुक खबर लहरिया कार्यक्रम में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज चूँकि 9 सितंबर को जिस तरह से कोरोना काल में भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि यदि हम दीपक जलाएंगे तो शायद कोरोना भग सकता है या लोगों को धैर्य का एक आभास हो सकता है। तो आज चूँकि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो सारी बातें हमने मानी, पूरे देश ने मानी। और आप लोगों ने देखा भी रहा होगा उस समय कि पूरे बांदा शहर में एक नई दीपावली उस दिन मनाई गई थी, संज्ञान में है सबके। तो हम लोगों ने यदि प्रधानमंत्री जी की बात मानी है तो आज हम पुनः उसी बात को लेकर के अब हम प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमने आपकी बात पर दीपक, ताली, थाली जो भी आपने कहा हमने किया। अब हम आज ये दीपक लेकर के हाथ में आपसे रोजगार की मांग कर रहे हैं और निवेदन करते हैं भारत के प्रधानमंत्री से कि अब हमें युवाओं को रोजगार चाहिए, ताली, थाली, दीपक नहीं। तो दोस्तों, बहुत ही शालीनता से ये मुहिम छेड़ी गई है, ना किसी तरह से कि तोड़ फोड़ की बात है, ना ही कोई नारा है, ना ही कोई आंदोलन है, ना ही कहीं पर जाम लगाया गया। जिस जगह मैं खड़ी हूँ ये बांदा जिला का आज़ाद नगर है। यहाँ पर बहुत सारे युवक हैं, तो मैं और युवकों से, युवाओं से जानती हूँ कि उनके मन में क्या सवाल है। जैसे राम जी बोले हैं कि उन्होंने सरकार की हर बात को माना है, लेकिन वो चाहते हैं कि सरकार अब उनकी बात को माने। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इंद्रजीत यादव है। मैं एक बेरोजगार युवक हूँ जो कई सालों से घर से छोड़ करके बांदा में कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। और हमने कई एग्ज़ाम निकाले भी हैं जो किसी का रिज़ल्ट नहीं आया है या किसी की टाइपिंग शेष है, बहुत सारे रिज़ल्ट बाकी हैं। और कई फॉर्म भी डाले हैं, जैसे ग्रुप डी हो गया, NTPC हो गया। हालांकि पिछली बार जो हमने कार्यक्रम किया था उसमें हमें एक डेट मिली है 15 दिसंबर से होंगे, लेकिन जब हो जाए तब। तो आज हम सब लोग युवा सब अपनी पीड़ा सुनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जो नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में एक नारा दिया था कि 9 तारीख को 9 बजे 9 मिनट के लिए सभी लोग अपने घर की लाइटों को बंद करके मोमबत्ती आदि जला के बालकनी में खड़े हों, जिससे जो हमारी एकता का प्रतीक होगा और हमारा जो अंधकारमय जीवन है उसमें एक वो आएगा। तो उसी को लेके हम नरेंद्र मोदी जी या सिस्टम में जो बैठे लोग हैं उन तक अपनी पीड़ा जो हम सभी बेरोजगार भाइयों की है, जो आज एक एक रुपए के लिए दर दर भटक रहे हैं। कोरोना काल में सब लोग ज़्यादातर मिडिल फैमिली या गरीब तबके से आते हैं। किसान के बच्चे हैं, आज घर से पैसा नहीं मिल पा रहा है, लोग नमक रोटी खा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम सिस्टम में बैठे लोगों या जो हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं और मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन सब लोगों से कहना चाहते हैं कि हम बेरोजगारों की पीड़ा भी सुनिए। और हम बेरोजगारों के लिए हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से आज आप देश की सर्वोच्च सत्ता में बैठे हुए हैं, आप एक आयोग के द्वारा ही निर्वाचित होकर गए हैं। आपके चुनाव के लिए तो एक आयोग होता है कि आपका कब चुनाव होगा, कब डेट जारी होगी, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब को आपको सीट मिल जाएगी। आपको तो बहुत अच्छा लगता है। हम भी चाहते हैं कि जो हम बेरोजगार साथी हैं, हमारे लिए भी एक नौकरी आयोग हो, जो हमारे फॉर्म डालने या निकलने से पहले हमें पता हो कि हम कब फॉर्म डालेंगे, कब उसकी डेट निकलेगी, कब पेपर होगा, कब ज्वाइनिंग होगा, ताकि हम भी अपने माता पिता को बता सकें कि इस समय तक हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप अपने हमारे जगह आप अपने को लेके सोचो कि यदि आपका आज इलेक्शन करवा लिया जाए और 1 महीने बाद आपका रिजल्ट घोषित हो और फिर जाके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फंस जाए, तो आप बताइए आपकी नानी याद आ जाएगी। इसलिए हम आप लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं, सभी भारत के युवा, आप होश में आ जाओ। आप अपने सत्ता के घमंड में इतना मत चूर हो जाओ कि हम बेरोजगारों को मजबूर होना पड़े। यदि हम आपको सत्ता तक पहुंचा सकते हैं तो आने वाले समय में आपको सत्ता से इस जमीन में मटिया मेट भी कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, योगी मोदी होश में आओ, योगी मोदी, छात्र एकता, छात्र एकता, जुमला नहीं रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, जुमला नहीं रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। हम योगी मोदी और सिस्टम में बैठे सभी
उच्च अधिकारियों या जो हमारे शासना अध्यक्ष हैं उन लोगों तक ये कहते हैं कि आज हमारी ये पीड़ा सुन ली जाए, नहीं हम ऐसा ना हो कि आग का गोला बन जाए, आपको ही उस आग के गोला में ला के भस्म कर दें। इसलिए अब हमारी पीड़ा सुने, कृपया हम आगे मजबूर न करें, नहीं एक ऐसा समय आएगा हम रोड में भी आएंगे, आपके कुर्सी तक भी पहुंचेंगे और वहां से खींच के नीचे लाने का काम करेंगे। छात्र आवाज दो, आवाज दो, हम सब एक हैं, आवाज दो, हम सब एक हैं। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो दोस्तों बहुत बढ़िया बात युवाओं ने बोली है और उन्होंने ये नारा लगा रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, अभी शांति तरीके से बोल रहे हैं। मैं कुछ और छात्रों से वैसे सेम आप बात मत बोलिए जो आपकी मांगे हैं। तो भैया कौन बोलेगा बताइए, चलिए इधर सामने आ जाइए। क्या नाम है आप? वीरेंद्र कुमार मेरा नाम है, कहाँ के रहने बांदा वाले? जिला हाँ। से उत्तर प्रदेश। क्या कर रहे हैं आप इस? हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 7 से 8 साल तैयारी करते हो गया। किस चीज़ की तैयारी? रेलवे की तैयारी भी करते हैं, टीचर की भी तैयारी करते हैं, लेकिन कोई रोजगार पर हमको सच नहीं दिखता है, इसलिए हम अपनी साइड बदलते रहते हैं और गवर्नमेंट भी हमारा साथ नहीं दे रही है। पर इसी साल क्यों आपको लगता है कि रोजगार? इस साल इसीलिए लग रहा है कि 2 साल से हो गए फॉर्म डलवाए हुए, जो हमें विश्वास था कि रेलवे में नौकरी करवाएगा, उसको प्राइवेट करने जा रहा है। जो लोग कर भी रहे हैं वो भी बता रहे हैं, लोग परेशान हुए हैं और हम भी परेशान हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, इस तरह तो हम लोग बेरोजगार ही पड़े रह जाएंगे। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा हमारे पिताजी कृषि कार्य करते हैं, जिससे हम एक गरीब परिवार से हैं और तैयारी करके अपना जीवन यापन किस तरह से ट्यूशन पढ़ा करके जीवन यापन कर रहे हैं। इस मुहिम में लड़कियां क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर जब आप लोग खड़े हैं वो दिखाई नहीं दे रही, क्या उनकी ये मांगे नहीं हैं? मांगे हैं, लेकिन ये सब सूचना अपने अपने यहाँ मान लो कर रहे होंगे। हमारे पास में जितने हमारे संपर्क में सब लोग थे वो हमें बुलाए सब लोग और हमसे बेकत्र हुए हैं। तो क्या उम्मीद है आपको? ये लगता है कि ताली बजाने, थाली बजाने और दिया जलाने से क्या आपको रोजगार मिल जाएगा? जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि दिए जलाइए जिससे कोरोना दूर हो रहा है, इससे हमें भी लग रहा है कि दीपक जलाने से बेरोजगारी दूर हो जाए। मोदी जी के कहने पर हम कार्य सब कर रहे हैं। तो दोस्तों कहते नहीं हैं कि जो देश की मुखिया होता है, जो नींव होती है, अगर वही ऐसे काम करना शुरू कर दें कि कोई ऐसी चीज़ का करने से कोरोना भाग जाएगा। जब ये बात हुई थी कि ताली बजाओ, थाली बजाओ, शंख बजाओ, फिर दिया जलाओ और उससे कोरोना भाग जाएगा, लेकिन कोरोना भागा नहीं, विकराल रूप ले चुका है। अगर मैं बुंदेलखंड के बांदा ज़िले की बात ही करूं तो अब तक में 10 लोगों की मौतें हो गई हैं। ताज़ा जो आंकड़ा है, बांदा की कारागार जेल में 45 जो कैदी हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 85 कोरोना जो कैदी हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। अब इस तरह में जो बाकी के युवा हैं वो जो मोदी जी की राग को अलाप रहे हैं और वो कह रहे हैं कि शायद है कि इससे उनको रोजगार मिल जाए। मैं और लोगों से जानना चाहूँगी। भैया आइए इधर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आप और आगे आइए ना, जो लोग पीछे आगे आइए बोलने के लिए, सब लोग आगे आइए भैया, आगे आइए। क्या बोलना चाहे बोलिए, यही तो आपका दिन है, जो मन में आए वो बोलिए, जरूरी थोड़ा नहीं है जो आपके पास। क्या नाम है आपका? मैं सबको मौका दूंगी बोलने के लिए। जी मेरा नाम भगत सिंह है। कहाँ से हैं भगत सिंह? मैं मौदाद क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मैं बांदा में तैयारी के लिए 4 साल से रह रहे हैं मैम। यहाँ नौकरियाँ फार्म कभी आते हैं, कभी टाइम से नहीं आते हैं। जैसे इनके चुनाव आते हैं तो पहले सूचना वगैरह आ जाती है कि 1 महीने में इनके चुनाव खत्म हो जाते हैं। ये नौकरियों की भर्ती निकालते हैं मैम, तो जैसे कोई भर्ती हो गई, फार्म भर दिया हमने, 4 महीने हो गए, डेट ही नहीं आ रही एग्ज़ाम की। ऐसे इनको 2-2 साल हो जाते हैं, एग्ज़ाम नहीं करवा पाते हैं और जब वैकेंसी फाइनल होती है तो कोर्ट में पहुंच जाती है। अभी टीचर की वैकेंसी आई थी मैम, वही कोर्ट में फंस गई, निरस्त भी हो गई शायद। हर सरकार में तो ऐसे होता, फिर मोदी जी को ही क्यों इतना दोष दे रहे हैं भैया, बताइए। मोदी जी ने अपने चुनाव के टाइम पीरियड में कहा था कि हम आपको हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जबकि ऐसा उल्टा हो रहा है, 2 करोड़ नौकरियां जा रही हैं हर साल। सही बोल रहे हो ना? हाँ जी मैम, सही बोल रहे हैं। अच्छा। और कहीं मोदी जो आपको सुन रहे होंगे और कुछ चीज़ झूठ बोल दिया तो हो सकता कहीं पर मिली होती नौकरियाँ।
तो नहीं मैम, ऐसा नहीं, कुछ जानकारी के मुताबिक ही बोल रहे हैं हम। चलिए, हम सोच रहे हैं ना हमारे मोदी जी सुन रहे होंगे तो उनको कहीं काफ़ी क्षेत्र को प्राइवेट कर रहे हैं, जैसे रेलवे को प्राइवेट कर दिया, काफ़ी कॉलेज को प्राइवेट, हॉस्पिटल को प्राइवेट कर रहे हैं। इससे जनता को और परेशानियां होंगी, जो गरीब लोग हैं उनको और परेशानियां होंगी, ऐसे मैम। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, जो युवा हैं वो गुस्सा क्यों है, क्योंकि मैं जब उनसे सवाल कर रही हूँ कि पहले भी जो सरकारें रही हैं कहीं ना कहीं नौकरी को लेकर के पहले भी कुछ हद तक ये होता था कि वैकेंसी आई है या फिर उनमें स्टे लगाया गया है, लेकिन इस साल जो मौजूदा सरकार है वो ज़्यादातर क्यों यहाँ के युवा जो सबसे ज़्यादा आक्रोश में हैं, दुखित हैं, वो कह रहे हैं कि जो चीज़ें थी, जिन चीज़ों की वो तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की हो चाहे और भी चीज़ों की हो, जो लोगों को उम्मीदें थी कि आगे चल के वो जॉब पर, लेकिन वही चीज़ें हमारी सरकार कंपनियों को बेच रही है, उनको अपने अंडर से हटा रही है। तो जो बाकी सालों की तैयारी, पढ़ाई, जिस तरह मजदूरी करके उनके माँ बाप यहाँ तक भेजे हैं, जो उम्मीदें थी, अब तो सारी उम्मीदें पानी में मिट जाएंगी, मिल जाएंगी। तो दोस्तों, ये जो बात है, ये जो रोज़गार की बात है, आज ये इतने युवा हैं जो यहाँ बांदा में रहकर तैयारी करते हैं। इन्होंने बहुत ही शांति तरीके से जो अपनी बात को रख रहे हैं, ये या सिर्फ बांदा की बात नहीं है, देश के कोने कोने में ये बात चल रही है। सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, और ये दूसरा कार्यक्रम है इस तरह का। सारे लोग बोल रहे हैं कि हम इस चीज़ को लगातार जारी रखेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार ने जिस तरह से युवा पीढ़ी से वादा किया था, और सारे युवा पीढ़ी, देश के लोग बहुमत में सरकार को वोट दिए थे। लोग ये नहीं सोच रहे थे कि आने वाले भविष्य में सरकार क्या करेगी। बहुत सारे युवा हैं जिनकी रिपोर्टिंग खबर लहरिया ने की है कि वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या के इतने केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, यही एक कारण है। भैया, कोई और कुछ बोलना चाहेगा? ये मैडम, यदि सरकार हमारी आवाज़ बोलो। मेरा नाम इंद्रजीत यादव है, मैं बेरोजगार करता हूँ। हम सब लोग इतना पीड़ा से इस समय जूझ रहे हैं कि यदि सरकार हम लोगों की पीड़ा नहीं सुन रही है तो हम घर तो वापसी जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ से कमिटमेंट लेके आए हैं कि हम नौकरी लेंगे, और बहुत सारा अपने घर का पैसा खर्च भी कर चुके हैं। ये कहें कि धान के पैर घर मतलब मिला चुके हैं। तो हमारे पास सुसाइड करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। या तो हम भी आतंकवादी बन जाएंगे, चोरी डकैती करेंगे, किसी को मारेंगे और मरवाएंगे, या फिर सुसाइड कर लेंगे। यही हम लोगों का है, इसलिए हम चाहते हैं कि टेंशन या तनाव रहता है। अब मैडम, घर से पैसा नहीं मिलता है, हम लोग एक रुपये होम ट्यूशन या किसी प्रकार से 1-2 घंटे काम करके पार्ट टाइम अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। लेकिन अब बताइए, जब हद हो जाती है तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत होती है ना। कितने लोग हो आप परिवार में? हम परिवार में 3 भाई हैं, सबसे छोटा मैं हूँ। और जो भाई क्या करते हैं? दोनों भाई किसानी करते हैं। और पढ़ाई सिर्फ आप? हाँ, सब हम ही पढ़ाई। बहनें कितनी हैं? बहनें एक सिंगल बहन है, वो भी बीएड किए हुए हैं, टीटी वगैरह निकाले, 69,000 में उनका भी है, लेकिन वो भी कोर्ट में है। तो हम सब लोग व्यथित हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो सरकार है, ये सिस्टम में बैठे लोग हैं, हमारी पीड़ा कृपया समझिए मोदी जी। हम आपसे बहुत विनम्रता के साथ अपील करना चाहते हैं कि सुनिए। तो दोस्तों, बहुत लंबी चर्चा इसी तरह की हो सकती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम अब ज़्यादा हो रहा है। आप अपने सवाल भेजिए, जो भी आप लोगों के सवाल हैं। अगर आप भी इस मुहिम के हिस्सा बन सकते हैं, ऑनलाइन अपने आवाज़ को आप कमेंट के द्वारा उठा सकते हैं, तो आप ज़रूर से जुड़िए। और सारे बच्चों के साथ में मैं भी अपील कर रही हूँ कि जिस तरह का ये बेरोजगारी का अकाल है, मैं तो कहूँगी कि कोरोना से तो इतना ज़्यादा बुंदेलखंड में बुरा प्रभाव नहीं रहा भी है तो मैं उसको नकारती नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, बुंदेलखंड में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, नवयुवक फांसी लगा के मर रहे हैं। कहीं ये बेरोजगारी का स्तर और भी बढ़ता गया तो बहुत बुरे हालात हो सकते हैं।
तो सरकार इस पर जल्दी ही पहल करे और इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। और मेरे समझ में नहीं आता कि निजीकरण क्यों हो रहा है। पूरे जो युवा पीढ़ी जो फेसबुक में बैठ करके सोशल मीडिया में अपने रजाई के नीचे घुस करके अपने बेड में घुस कर जो मोदी मोदी गाते हैं, ठीक है ना, वो लोग अब बाहर आ जा, मोदी मोदी योगी योगी गाने से उनको नौकरी नहीं मिल जाएगी, उनका पेट नहीं भर जाएगा, उनके माँ बाप के सपने रोजगार चाहिए, नहीं पूरा हो जाएगा। रोजगार चाहिए, जुमला नहीं रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। तो दोस्तों मैं अपनी लाइव को यहीं पर बंद करती हूँ। अभी इन युवाओं का एक और अभी कोई प्रोग्राम है, इसी को लेकर करके हम देखते हैं, अगर हम उसको भी आप तक दिखा पाते हैं तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे। और इस फेसबुक लाइव में आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहिए। अगर ये लाइव आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करिए और कमेंट जो भी आपके आप ज़रूर से अपने कमेंट को भेजिए। और अगर आपने खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ज़रूर से कर लीजिए, ताकि हर तरह की लाइव आप तक पहुंचती रहे। बाकी जो और भी हमारी ज़मीनी स्तर की रिपोर्टिंग है वो भी आपको मिलती रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।